हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कविता, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम जो है हमारी दोनों पोएम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहली पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो और सेकंड है फायर एंड आइस। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद डस्ट ऑफ स्नो दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग है बर्फ की धूल। सबसे पहले हम लाइंस जो है अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद में जो इसका पूरा जो सार है वो हम करेंगे कि इस पोएम में क्या दिया गया है। द वे अ क्रो took down on me the dust of snow from a hemlock tree, कि जिस तरह से कोई ने बर्फ की धूल, हेमलक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ से, कि जिस तरह से एक कोई ने बर्फ की धूल धतूरे के पेड़ पर से झड़काई। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे दिल के मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और बाकी जो दिन थे उन दिनों को उसने बचा लिया। यानी कि कवि काफ़ी उदास था और काफ़ी से वो वहाँ पे जा रहा था, और जैसे ही उसके ऊपर कोई ने जो झड़काई थी जो बर्फ़ वो कवि के ऊपर गिर जाती है, तो उससे उसका मूड जो है वो बिल्कुल एकदम से बदल जाता है और वो कवि खुश हो जाता है। ये जो पोएम है वो एक प्रतीकात्मक पोएम है, और इस पोएम के अंदर एक छोटी सी घटना को बताया गया है कि जो राइटर है वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है, मौसम ठंडा है, बर्फ पड़ रही है, और जैसे ही टहनी पर बैठा हुआ कौवा अपने पंखों को एकदम से हिलाता है, उसके ऊपर जैसी बर्फ गिरी हुई है कौवे के ऊपर, और अपने पंखों को जैसे ही वो झटकता है तो उसकी जो बर्फ है वो कवि के ऊपर गिर जाती है, और उसकी पूरे मन की जो स्थिति है राइटर की वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी दुखी होता है और बर्फ को गिरते हुए देखकर, जैसे उसके ऊपर बर्फ गिरती है तो उसका मूड जो है वो एकदम से जो है बदल जाता है और वो खुश हो जाता है। तो जैसे ही वो अपने दुख के अंदर अपने आगे वाले दिनों को नष्ट करने जा रहा था, तो वो अब उससे रोक लेता है और अपने आगे वाले दिनों को बचा लेता है। और हमारी सेकंड पोएम है वो है फायर एंड आइस, दैट इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस, आग और बर्फ। जैसे हमने फर्स्ट की है डस्ट ऑफ स्नो, उसी तरह से सबसे पहले हम इसकी लाइंस करेंगे और उसके बाद जो भी इसका सार है वो हम देखेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा और कुछ कहते हैं कि बर्फ से। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन कहता है राइटर, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि लेकिन मेरी जो यह इच्छा है, और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो ये कहते हैं कि संसार का अंत जो किससे होगा वो आग से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन राइटर कहता है लेकिन यदि मुझे 2 बार मरने का अवसर मिल जाता है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरे विचार में मैं जानता हूं कि संसार में नफरत इतनी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और इसलिए संसार का अंत जो है वो बर्फ से होना भी महान है। एंड वुड सफिस, और यही जो है वो काफी रहेगा। ये जो पोएम है वो संसार के अंत के बारे में जो है विचार कर रही है, और इसमें जैसे बाइबल के अनुसार संसार का अंत आग लगने से होगा ये कहा गया है बाइबल में, किंतु आधुनिक वैज्ञानिक जो है उनका ये विचार है कि यदि परमाणु युद्ध अगर छिड़ जाए तो संपूर्ण जीवन बर्फ की भांति जम जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो कवि ने अपनी कविता में आग और बर्फ को 2 संकेत चिन्हों के रूप में प्रयोग किया है, और आग तो जो है वो इच्छाओं की प्रतीक है, और बर्फ जो है वो मानव जाति में फैली हुई जो घृणा है और नफरत है उसका प्रतीक है। इसलिए इच्छा और जो घृणा है वो दोनों ही मानव जाति के लिए सबसे ज़्यादा घातक जो हथियार हैं, और जो कि विनाश के उतने ही शक्तिशाली जो शस्त्र के रूप में काम आते हैं जितने कि आग और बर्फ हो सकते हैं। हमारी ये दोनों पोएम्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।